और ब्राह्मणों का कब्जा बहुत पहले से उस पर है। वो आंदोलन आज से नहीं चल रहा है, वो बहुत पहले से आंदोलन चल रहा है। लेकिन भाई कैसे हैं? ब्राह्मणों से वो मुक्त होना चाहिए और वो बौद्ध भिक्षुओं को उसे सौंप देना चाहिए। हम इसकी मांग करते हैं। हम इस आंदोलन में बौद्ध भिक्षुओं के साथ हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो उनके हक और अधिकार की लड़ाई है, ये उनके हक में आनी चाहिए। हम उनका हर तरीके से समर्थन करते हैं। राष्ट्रीय परिवर्तन शक्ति के हमारे संगठन के कुछ साथी उस आंदोलन में गए हुए हैं दिल्ली से, तो जैसी भी स्थिति रहेगी हम टच में हैं उनके। अगर हमें लगा कि हमें वहां पे जाने की आवश्यकता है तो हम यहाँ से 100-200 लोगों को अपने साथ लेकर जाएंगे और उस आंदोलन को और गति देने का काम करेंगे। उनका एक और कहना है, जैसे कि मंदिर होते हैं, मंदिरों के संस्थापक या मंदिर की संस्था होती है, उनके पुजारी हिंदू होते हैं और जो मुसलमान होते हैं उनकी यानी कि मस्जिदों के हाँ मुसलमान होते हैं और जो चर्च होती है उनके पादरी होते हैं। लेकिन उनका का जो ये मठ है इसके हाथ में है, ब्राह्मणों के हाथ में, तो उनका ये भी कहना है कि ये बहुत बड़े हाथ में नहीं, ये बिल्कुल सही है। ये उनका हक और अधिकार है कि बौद्ध मंदिर का जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट का सारा जिम्मेदारी बौद्धों को मिलनी चाहिए। उसके अध्यक्ष, उसके फाउंडर और उसके सदस्य बौद्धिस्ट ही होने चाहिए। उसमें किसी कम्युनिटी, किसी रिलीजन का होना गलत है। ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है कि अगर ब्राह्मणों का वहां पर कब्जा है तो वो बौद्धों को मिलना चाहिए किसी भी स्थिति में, चाहे उसके लिए आंदोलन करना पड़े या उसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाना पड़े। लेकिन हम इस लड़ाई में बौद्धों के साथ हैं। हम हर तरह बोधगया में उन्होंने धरना प्रदर्शन कर रखा है। उनका आरोप है कि बोधगया जो महाबोधि मंदिर है, यानी कि जहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उस मंदिर को ब्राह्मणों ने कब्जा किया हुआ है। उसमें शिवलिंग स्थापित कर दिया है। इसके साथ आप मैं 2018 में गया था। उस समय वहां पर कोई शिवलिंग नहीं थी और अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही दुख का विषय है और ये चिंतित करने वाली बात है। इसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन होना चाहिए। वो बौद्धों की धरोहर है और बौद्धों का पूरी दुनिया में एकमात्र वो ऐसा तीर्थ है जहां पर पूरी दुनिया के बौद्ध इकट्ठे होते हैं और वहां पे विपश्यना करते हैं। क्योंकि जिस बोधि वृक्ष के नीचे तथागत को ज्ञान प्राप्त हुआ था, 2600 साल पुराना बोधि वृक्ष भी वहां पर खड़ा है। पूरी दुनिया के बौद्ध अनुयायी वहां पर आते हैं और उस बोधि वृक्ष के दर्शन करते हैं, बौद्ध धरती के दर्शन करते हैं। और ब्राह्मणों का कब्जा बहुत पहले से उस पर है। वो आंदोलन आज से नहीं चल रहा है, वो बहुत पहले से आंदोलन चल रहा है। लेकिन भाई कैसे हैं? ब्राह्मणों से वो मुक्त होना चाहिए और वो बौद्ध भिक्षुओं को उसे सौंप देना चाहिए। हम इसकी मांग करते हैं। हम इस आंदोलन में बौद्ध भिक्षुओं के साथ हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो उनके हक और अधिकार की लड़ाई है, ये उनके हक में आनी चाहिए। हम उनका हर तरीके से समर्थन करते हैं। राष्ट्रीय परिवर्तन शक्ति के हमारे संगठन के कुछ साथी उस आंदोलन में गए हुए हैं दिल्ली से, तो जैसी भी स्थिति रहेगी हम टच में हैं उनके। अगर हमें लगा कि हमें वहां पे जाने की आवश्यकता है तो हम यहाँ से 100-200 लोगों को अपने साथ लेकर जाएंगे और उस आंदोलन को और गति देने का काम करेंगे। उनका एक और कहना है, जैसे कि मंदिर होते हैं, मंदिरों के संस्थापक या मंदिर की संस्था होती है, उनके पुजारी हिंदू होते हैं और जो मुसलमान होते हैं उनकी यानी कि मस्जिदों के मुसलमान होते हैं और जो चर्च होती है उनके पादरी होते हैं। लेकिन उनका जो ये मठ है इसके हाथ में है, ब्राह्मणों के हाथ में, तो उनका ये भी कहना है कि ये बहुत बड़े हाथ में नहीं, ये बिल्कुल सही है। ये उनका हक और अधिकार है कि बौद्ध मंदिर का जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट का सारा जिम्मेदारी बौद्धों को मिलनी चाहिए। उसके अध्यक्ष, उसके फाउंडर और उसके सदस्य बौद्धिस्ट ही होने चाहिए। उसमें किसी कम्युनिटी, किसी रिलीजन का होना गलत है। ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है कि अगर ब्राह्मणों का वहां पर कब्जा है तो वो बौद्धों को मिलना चाहिए किसी भी स्थिति में,
चाहे उसके लिए आंदोलन करना पड़े या उसके लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाना पड़े, लेकिन हम इस लड़ाई में बौद्धों के साथ हैं। हम हर तरीके से उनके तन मन धन से हम उनके साथ हैं और जो बौद्धों का अधिकार है ये उन्हें मिलना चाहिए। जैसे कि अभी महाकुंभ हुआ था, उसमें पंडितों को बुला के यानी कि महाकुंभ में बुलाया गया, उनका सम्मान किया माननीय योगी जी ने, लेकिन बिहार में उनके क्या पक्ष में आ सकते हैं योगी? देखिए, बिहार की जो सरकार है, नीतीश सरकार, उन्हें इस पर गंभीर विचार करना चाहिए और इस पर एक समीक्षा कमेटी बनाकर इसकी पूरी मॉनिटरिंग करानी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये उनके भविष्य की राजनीति के लिए बहुत खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि नीतीश जी को चाहिए कि इसका निस्तारण करें जल्द से जल्द और ये जो बौद्धों की भूमि है बौद्धों के हाथ में दें। रही बात कुंभ की, तो कुंभ के अंदर जो धर्म संसद चली थी उसमें सभी धर्मों के लोगों को बुलाया गया था, क्योंकि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का कहीं ना कहीं उसमें परिप्रेक्ष्य रहा है, वहीं से कहीं ना कहीं से निकल कर आया है, तो उसके बिहार पर भी उसे कहीं ना कहीं अपना धर्म संसद में हिस्सा लेना होता है। और आपने देखा कि भूटान के जो राजा थे, नरेश थे, वो भी उसमें शामिल हुए, तो वो एक अलग विषय है, लेकिन जहां उनके हक अधिकार की बात है वो अलग विषय है, वो धर्म संसद का विषय है। अगर धर्म संसद की चर्चा होगी तो वहां पे सभी धर्मों को शामिल होना पड़ेगा, सभी धर्मों के प्रतिनिधि मंडल को जाना पड़ेगा, वो विषय अलग हो गया। लेकिन जो बोध गया का विषय है ये उनकी अपनी निजी भूमि का विषय है, ये उनकी प्राण प्रतिष्ठा का वो है, जीवित रहने का एक कारण है, तो उनका वो जगह उन्हें मिलनी ही चाहिए किसी भी स्थिति में।